है जो पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों में सदियों पहले पेश आई थी। वो पहाड़ जो आज भी अपनी पुरस्कार खामोशी और रूहानी असरात के लिए मशहूर है। बहुत साल पहले बलूचिस्तान के उन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक खौफनाक जिन का राज था जिसे लोग गूगल देव के नाम से जानते थे। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की मानंद थी और उसके हाथ काले धुएं में लिपटे हुए थे। जब वो बोलता तो पूरी वादी उसकी आवाज से गूंज उठती। उसकी सल्तनत का मरकज एक पुरस्कार और खौफनाक गार थी जो एक बड़े पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच वाक़िया थी। उसके इर्द गिर्द खौफजदा जिन्नात का एक ग्रुप रहता था जो उसके हुक्म पर चलते और उसके हर इशारे पर सर झुका देते। ये जिन्नात भी बड़े काले धुएं में लिपटे हुए और खौफनाक चमकती आंखों वाले थे। लेकिन गूगल देव सिर्फ जिन्नात पर ही हुक्मरानी नहीं कर रहा था, उसने खूबसूरत परियों को भी कैद कर रखा था। पहाड़ों के बीच जहाँ एक शिफाफ झरना बहता था उसके दोनों तरफ खजूर के दरख्त सरसब्ज खड़े थे। एक ऐसा मकाम था जो देखने में जन्नत के टुकड़े की तरह लगता था, मगर वहाँ कैद परियां हमेशा उदासी में डूबी रहती। परियों के लिबास नीले, चांदनी जैसी चमकदार आंखें और गुलाबी रंगों वाले पर थे। उनके लंबे सुनहरे और काले बाल उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते थे। उनके हाथों में सुनहरी जंजीरें थीं जो इस बात का सबूत थीं कि वो गूगल देव की कैदी हैं। वो हर वक्त खौफ में लरजती रहती और झरने के करीब बैठी दुआएं करती रहती कि कोई आए और उन्हें उस जुल्म से निजात दिलाए। वक्त गुजरता गया और गूगल देव का खौफ पूरे इलाके पर तारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन एक नेक और रूहानी शख्सियत उन पहाड़ों में पहुंचे, हजरत शाह नूरानी बाबा। वो 70 साल के बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी वाले चमकते हुए चेहरे के मालिक, सब्ज और सफेद लिबास में मलबूस थे। उनके कंधे पर सफेद चादर थी और उनके हाथ में एक नूरानी असा था। वो पहाड़ों के दरमियान अपने रूहानी सफर पर निकले रहते और यहीं पहुंचे जहां गूगल देव की सल्तनत कायम थी। जैसे ही वो गार के करीब पहुंचे, वहां मौजूद खौफनाक जिन्नात बेचैन होने लगे। उनके दरमियान सरगोशियां होने लगी। ये कौन है? ये कौन सा इंसान है जिससे हमारे बादशाह का खौफ नहीं? जब गूगल देव को खबर मिली कि कोई अजनबी उसकी सल्तनत में कदम रख चुका है तो वो गुस्से में दहक उठा। वो अपने खौफनाक शक्ल में गार से बाहर निकला। उसकी सुर्ख आंखें गुस्से में चमक रही थी और उसके जिस्म से काले धुएं उठ रहे थे। उसने अपनी गर्जदार आवाज में कहा, कौन हो तुम और तुमने मेरी सल्तनत में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? हज़रत शाह नूरानी बाबा ने सुकून से आंखें खोली और मुस्कुराए और कहा, ये जमीन किसी की नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की है और जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये सुनकर गूगल देव दहाड़ने लगा। उसने हवा में हाथ बुलंद किए और उसके हाथ से एक बड़ा आग का गोला निकला जो बिजली की तरह हज़रत शाह नूरानी बाबा की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही वो नूरानी हाली से टकराया वो धुआं में गायब हो गया। ये देखकर गूगल देव परेशान हो गया। उसने बेदार पे वार किया, मगर शाह नूरानी बाबा के रूहानी ताकत के सामने हर वार बेअसर हो गया। जिन्नात खौफजदा होकर पीछे हट गए और परियां हैरत से इस मंजर को देखने लगी। परियों के चेहरे पर खुशी चमकने लगी, उनकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। अब गूगल देव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हज़रत शाह नूरानी बाबा ने अपने नूरानी ऐसा जमीन पर मारी और एक जोरदार रोशनी निकली। गूगल देव जमीन पर गिर पड़ा और इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बनने लगा। उसने चीख कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। मगर अब वक्त गुजर चुका था। हज़रत शाह नूरानी बाबा ने एक बड़ा वजनी पत्थर उठाया और उस गार के दहाने पर रख दिया ताकि गूगल देव हमेशा के लिए वहाँ कैद हो जाए। ऐसे ही गूगल देव कैद हुआ। परियों की जंजीरें टूट गईं। वो खुशी से फिजा में बुलंद हुई और उसके झरने के किनारे खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। कहते हैं कि इब्तिदा में हर जुमरात को गार से खौफनाक चीखें सुनाई देती थीं, जैसे गूगल देव अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वक्त के साथ तो चीखें मध्यम होती गईं। अब सिर्फ जंजीरों की झंकार सुनाई देती थी, जैसे जमीन खुद इस जंग की याद दिलाती हो। वक्त गुजरता गया और शाह नूरानी बाबा अपनी जिक्र इबादत में मगन रहे, यहाँ तक कि एक दिन उनका वसाल हो गया। लोग गमज़दा हुए, मगर उनके मज़ार पर हर वक्त बरकत और नूरियत बाकी रही। आज भी वो मुकद्दस मकाम मौजूद है जहाँ हज़रत शाह नूरानी बाबा का मज़ार खड़ा है, बलूचिस्तान के उन्हीं पहाड़ों के दरमियान लाहौर मकान के करीब। कहा जाता है कि रात के वक्त अगर कोई गौर से सुने तो पहाड़ों के दरमियान से एक हल्की सी जंजीरों की आवाज आती है, जैसे गूगल देव अब भी अपनी कैद में सिसक रहा हो। और लोग वहीं खड़े होकर फातिहा पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं और हज़रत शाह नूरानी बाबा की बहादुरी को याद करते हैं। ये कहानी हमेशा के लिए तारीख और रूहानियत का एक रोशन बाब रहेगी। मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच जाए।